13 चैप्टर स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये लास्ट चैप्टर है अपना। फ्रॉम वेयर द फंड्स हैव बीन अरेंज एंड वेयर दे हैव बीन यूज्ड इन द बिजनेस। इसमें अपन ये देखेंगे कि फंड्स कहाँ से अरेंज करे जाते हैं। फंड्स मीन्स पैसे, बिजनेस को चलाने के लिए कहाँ से पैसे अरेंज किए जाते हैं और उसको कहाँ यूज़ करे जाते हैं। तो उसी को अपन इसमें देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश का फ्लो देखना है, इनफ्लो आउटफ्लो। इनफ्लो मीन्स कैश का आना, आउटफ्लो मीन्स कैश का जाना। तो अपन सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। देखो, स्टेटमेंट जस्ट of changes in financial position. कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू दो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। अब कैसे नीड्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट किस नीड से आता है? जो शॉर्ट टर्म नीड्स होते हैं, ठीक है ना, विच अफेक्ट्स द कैश। दिस स्टेटमेंट शो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। एक अपना फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है। ये क्या होता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट क्लैरिफाइज चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ड्यू टू रिसिप्ट्स ऑफ फंड्स एंड कॉजेज ऑफ देयर यूजेस। अब इसमें तो शॉर्ट टर्म नीड्स थे, इसमें वर्किंग कैपिटल में चेंजेस होता है ड्यू टू receipts of funds and their uses. This is prepare for past and also for the future. इसको past और future के लिए बनाया जाता है. This is in the form of additional information for users of financial statement. तो अभी हमको सिर्फ कैश फ्लो पढ़ना है, फंड फ्लो स्टेटमेंट अभी हमको नहीं है, ठीक है ना, वो आगे कॉलेज में आएगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी है, सेक्शन 240 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी बिसाइड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इंक्लूड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करने के लिए, ठीक है ना। अब ये क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट कैश ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। बस ये छोटी सी डेफिनेशन। कैश फ्लो क्या है? एक स्टेटमेंट है। रिसिप्ट्स मीन कहाँ से कैश आ रहे हैं, पेमेंट कहाँ आप कैश करके पेमेंट कर रहे हो, ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड मीन्स 1 ईयर, ठीक। इसमें क्या आता है? इन फ्लो ऑफ स्टेटमेंट ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर कंसिडर्ड विच रिजल्ट्स इन इनफ्लो एंड आउटफ्लो। और आपको उसी ट्रांजेक्शन को लेना है जिससे इनफ्लो होता है कैश का और आउटफ्लो होता है। Hence it show those transaction which increase cash and those transaction which decrease cash. Increase in cash means inflow of cash, वही जो मैंने बताया, और decrease in cash means cash outflow of cash, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस, इसको क्यों बनाया जाता है? टूल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड। जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल जरूरत रहता है उसका एक टूल होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज हेल्पफुल इन प्लानिंग द शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ कैश ऑफ द एंटरप्राइज। थ्रू this we get the information about sources and use of cash, helpful to ascertain solvency in the better way. solvency, short term solvency को सही तरीके से दिखाते हैं इसमें। through cash flow statement we get information about real solvency capacity of the business. solvency means अपने liabilities को कितने जल्दी वो सही तरीके से efficiently पैसे वापस कर सकते हैं ना। help in preparing the cash budget. कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। इसको फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर किया जाता है। इट हेल्प्स इन मेकिंग कैश बजट। मैनेजर्स कैन एस्टिमेट्स विथ इट्स हेल्प इन विच कैश रिसिप्ट्स आर मोर एंड इन विच मंथ इज लेस। नॉलेज ऑफ ट्रेंड एंड कैश फ्लो। फ्रॉम मेकिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट पोजिशन ऑफ ट्रेंड ऑफ कैश फ्लो कैन बी नोन अलॉन्ग विथ इट। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज कैन ऑल्सो बी नोन। नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस बिजनेस में, if income of business is increased due to operating activity then it indicates growth of business. देखो, अगर बिजनेस का इनकम इंक्रीज होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से, ठीक है, तो बिजनेस का ग्रोथ मानते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर उसके अपोजिट में देखा जाए तो शॉर्टेज ऑफ इनकम एंड कैश इन इज इनडिसिकेटिव ऑफ द कंपनी ऑफ दैट कंपनी, इट इज नॉट द पोजिशन ऑफ अर्न गुड प्रॉफिट। और शॉर्टेज है इनकम की तो ऑपरेटिंग इनकम ज़्यादा है तो आपका अच्छा ग्रोथ कर रहा है बिजनेस, और जैसे अगर शॉर्टेज हो रही है तो फिर आपका बिजनेस गुड पोजीशन में नहीं है, अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा रहा है। हेल्प इन ऑड फाइनेंशियल पोजीशन। डिस्क्लोज द डेविएशन बिटवीन अर्निंग्स एंड कैश फ्लो। अर्निंग्स और कैश फ्लो में क्या डिफरेंस हो रहा है ये पता चलता है, कहाँ आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ना, ये सब। अब लिमिटेशन में क्या होता है? नो कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको इग्नोर किया जाता है। ओनली दोज आइटम्स आर इंक्लूडेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट विच आर रिलेटेड टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसी आइटम्स को लिया जाता है जो कैश और कैश के बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांजेक्शन लाइक डिवेंचर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। डिवेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर लिया, उसको दिखाया नहीं जाता इसमें। हैंस ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज नॉट शो। जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की वो ट्रू नहीं शो हो पाती इससे। लैक्स एक्यूरेसी में कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ फिगर्स प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट किससे बनाते हैं? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बैलेंस शीट है उससे जो फिगर्स मिलते हैं उसी से बनाते हैं कैश फ्लो को भी। अगर अगले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फिगर सही नहीं है, रॉन्ग है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, है ना। इग्नोर एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट। इट इग्नोर्स एक्रूअल। इसमें सिर्फ तुरंत का जो कैश पेमेंट है, कैश रिसिप्ट, वो देखा जाता है। जो अक्रूवल बेसिस होता है उसको नहीं लिया जाता है।
discloses window dressed figures. Cash flow statement does not show the true financial position of the business because cash is only one part of working capital. Cash का सिर्फ एक ही पार्ट है working capital का, whereas fund flow is the based on working capital. To show it good positioning, some payments are stopped. Difference cash flow स्टेटमेंट एंड कैश बजट में कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर फॉर पास्ट और प्रीवियस ईयर में लिए बनाया जाता है. इट इज ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर. अब देखो बजट जहाँ पे होता है उसका मतलब है फ्यूचर के लिए जो प्लानिंग करते हैं बजट बनाते हैं, ठीक है ना. तो बजट जो है वो हमेशा फ्यूचर के लिए होता है. कैश फ्लो प्रीवियस और पास्ट दोनों के लिए होता है ना. प्रिपेयर फॉर पास्ट और प्रीवियस, एक ही बात तो बोल रहे हैं, पास्ट और प्रीवियस. ऑब्जेक्ट्स में इट शो द सोर्सेज ऑफ फॉर कैश एंड इट इज यूज्ड इन लास्ट पीरियड. ये क्या बताता है कि कहाँ आपने कैश यूज़ किया लास्ट पीरियड में, ठीक है ना. सोर्सेज बताओ कहाँ कहाँ से मिले. इट इंडिकेट्स फ्रॉम विच सोर्स एंड हाउ मच कैश विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर. इसमें ये देखते हैं कि फ्यूचर में हमें कहाँ किस सोर्स से कितना पैसा मिलेगा. नेचर इट इज एनालिसिस ऑफ पास्ट फाइनेंशियल पोजीशन. इसको किससे एनालाइज किया जाता है, पिछले रिकॉर्ड से, पिछले फाइनेंशियल पोजीशन से. इसको एस्टिमेट किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है फ्यूचर फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, ठीक है ना. बेसिस ऑफ प्रिपरेशन में इट इज प्रिपेयर ऑन द बैलेंस शीट ऑफ 2 पीरियड्स. पिछले 2 सालों के पीरियड से बनाया जाता है बैलेंस शीट से. इट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ प्री एस्टिमेशन. प्री एस्टिमेशन मीन्स पहले से अनुमान लगा के बनाना. नेचर ऑफ डाटा इट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल डाटा ऑफ अकाउंटिंग. ये एक्चुअल डाटा ऑफ अकाउंटिंग में बनता है. इट इज बेसिस ऑन द फिक्टिशियस डाटा. फिक्टिशियस मीन्स जो है नहीं, ठीक है ना. क्लासिफिकेशन में इट इज क्लासिफाइड अंडर ऑपरेटिंग. इसकी एक्टिविटीज क्या क्या होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. इसकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है ना. अब फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या मीनिंग दी है तो बस आप ये देख लें, बस मीनिंग ही दिया है. मीनिंग में क्या होगा, जनरली फंड फ्लो स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस. इट टेल्स अस हाउ बिजनेस अरेंज फंड्स एंड हाउ इट इज यूज्ड. ऑल्सो प्रेजेंट द changes in financial position during a particular period. This statement tells us and the sources from where the funds have been received and also heads where the funds have been used. Fund is calculated by, इसको यहीं तक करो काफ़ी है. In other words, fund flow एक यहाँ पे भी दिया है. In other words, fund flow statement is statement related to extra fund received and its use in the current year as compared to previous year. ठीक है. अब कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट है प्रेजेंटेशन इन स्टेटमेंट. फंड फ्लो स्टेटमेंट डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ फंड रिलेटेड टू बिजनेस. फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या देता है, जो भी फंड का जो फ्लो है बिजनेस से रिलेटेड उसको शो करता है, डिस्क्राइब करता है. ड्यूरेशन में दिस स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट किससे रिलेटेड करता है, पास्ट से. इट इज जनरली प्रिपेयर्ड फॉर द पर्टिकुलर पीरियड. कंपैरेटिव स्टडी में इट शो द फाइनेंशियल चेंजेस बिटवीन 2 डेट्स. रिसिप्ट्स ऑफ एंड यूज ऑफ फंड्स में फंड फ्लो स्टेटमेंट शो द फंड रिसीव्ड एंड यूज्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड. कहाँ यूज किया है ना, कहाँ से सोर्सेज से, कहाँ से आए पैसे. इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में important conclusion can be drawn from for the related time period about financial statement. Statement of business activities. This is not the statement of financial position of business but it is statement of business activity. ठीक है, ये डिफरेंस पढ़ना है आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है ना. कोई 5-6 डिफरेंस देख लेंगे. अब अपना यहाँ से अपना आते हैं प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना. इसमें आपको देखो 3 एक्टिविटी होगी आपकी. एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी. और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मीन्स दोज एसेट्स विच आर अवेलेबल टू द बिजनेस फॉर इमीडिएट यूज. जो बिजनेस के पास तुरंत है यूज करने के लिए. एनी ट्रांजेक्शन विच इंक्रीज कैश, कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे कैश बढ़ रहा है इज अ सोर्स ऑफ कैश, और अगर रिड्यूस कर रहा है तो वो यूज ऑफ कैश है. दोज इन्वेस्टमेंट हुज पेमेंट कैन बी रिसीव्ड इन 3 months. जिन इन्वेस्टमेंट का पेमेंट आपको रिसीव होता है 3 month में और लेस देन कॉल्ड कैश इक्विवेलेंट, मीन वो कैश के बराबर है ना. करंट इन्वेस्टमेंट जो होगा हमेशा ध्यान रखना वो कैश के बराबर होगा, क्योंकि वो तुरंत ही कुछ समय बाद वो कन्वर्ट हो जाता है कैश में, ठीक है ना. अब इसमें क्या क्या आता है, कैश इन हैंड, डिपॉजिट इन बैंक और कैश इक्विवेलेंट्स, ये सब इसमें आते हैं अपने कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में. अब देखो यहाँ पे क्या क्या नई जानकारी दी है. तो बिल रिसीवेबल, ट्रेजरी बिल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट, अनलेस इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, ये सब इसमें ट्रीट किया जाता है कैश और कैश के बराबर, ठीक. अब अपना डिफरेंट एक्टिविटीज़ को क्लासिफिकेशन दिया है. सबसे पहले अपने आते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है. इसमें क्या है, दोज एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी द कैश फ्लो रिजल्टिंग आउट ऑफ विच आर इंक्लूडेड इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. इसमें क्या एक्टिविटीज़ को लिया जाता है,
जो कैश फ्लो से आपको रिजल्ट पता चलता है कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करने में उन एक्टिविटीज़ को लिया जाता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या आता है अपना, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैश रिसीव किया बेचने से, कैश रिसीव फ्रॉम फी कमीशन रॉयल्टी, कैश पेड टू सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैश पेड टू एम्प्लॉयज़, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू इंश्योरेंस कंपनी, पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट एंड रिफंड ऑफ टैक्स, कैश रिसीव्ड एंड पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर्स फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये यहाँ ऐसे ही समझाया, मैं इसको फॉर्मेट में समझाऊंगी तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये वाला आप ये टॉपिक देखना बस, ये ज़रूरी है। ऑपरेटिंग में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कहाँ कहाँ होता है। इनफ्लो में रिसिप्ट फ्रॉम कैश सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैश बेचने से, कैश सेल्स करने से गुड्स एंड सर्विसेज का रिसिप्ट होता है। कैश रिसीव डेटर से अगर पैसे मिल रहे हैं तो, ठीक है ना। कैश रिसीव फ्रॉम कमीशन, वही रॉयल्टी फीस जो मेरे रिसीव हो रही है। ऑपरेटिंग कैश इनकम और टैक्स हो रहा है, रिफंड हो रहा है टैक्स, है ना, वापस हो रहा है टैक्स। तो और आउटफ्लो में कहा क्या होता है, कैश एक्सपेंडिचर, खरीदा आपने, पेमेंट किया क्रेडिटर्स को, पेमेंट टू स्टाफ एंड लेबर्स, अदर ऑपरेटिंग कैश एक्सपेंडिचर, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। इन्वेस्टिंग में आपका इनफ्लो कब होगा, कैश रिसीव होगा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बस परचेज आता है। इन्वेस्टिंग में ज़्यादा नहीं आता, जो मेन अपना कैलकुलेशन रहता है वो ऑपरेटिंग का रहता है। बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में ज़्यादा आइटम्स नहीं आते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स, कैश रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स डिवेंचर्स, कैश रिसीव फ्रॉम लॉन्ग टर्म डेट बॉन्ड्स एंड अदर लोन, सब्सिडी रिसीव्ड इन पेमेंट रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। और आउटफ्लो में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, कैश रिपेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़, वही पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में मैंने बताया कि वो कहाँ क्या होगा। तो जैसे इंटरेस्ट और डिविडेंड का दिया है, ठीक है, यहाँ पे ये पढ़ते हैं। इंटरेस्ट अगर आपको, इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर आपको रिसीव हो रहा है तो एक बार ऑपरेटिंग में आएगा और एक बार इन्वेस्टिंग में आएगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हो रहा है, ठीक है ना। और अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड आप पे कर रहे हो तो फाइनेंसिंग में आएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का तो फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग में आएगा, और सिर्फ, और अगर नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का है तो सिर्फ फाइनेंसिंग में ही आएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है तो इंटरेस्ट और डिविडेंड जो भी पेड होगा आप उसको कंसिडर करोगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, ठीक है ना। फिर ये टैक्स ऑन इनकम में दिया है, इसमें क्या आएगा, टैक्स ऑन इनकम इज कंसीडर एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसको टैक्स जो भी होगा आप ऑपरेटिंग में लेंगे, ठीक है ना, और टैक्स रिफंड होगा तो वो भी उसी में आएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में क्या क्या आता है आपका, कैश रिसीव फ्रॉम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आर इंक्लूडेड इन कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें क्या क्या है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो रहा है, कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, विनिंग ऑफ लॉटरी, विनिंग ऑफ कोर्ट केस, कंपनसेशन लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, है ना, ये सब इसमें दिया है। अब ये अपने आते हैं नॉन कैश ट्रांजेक्शन।